बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे वो नाजरीन जो मेरी ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो ऊपर नज़र आने वाले कार्ड पर क्लिक करें। नाजरीन इकराम, आप लोगों में से बहुत सौ ने शायद उस्मान अली तोकादी के बारे में सुना हो, मगर आप ही लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने दिरलिश एर्तुगरुल की 108वीं किस्त में बामसी का वो जोरदार थप्पड़ जरूर देखा होगा जो उसने टाइटन को रसीद किया था, या फिर अब्दुर्रहमान एल्ब के वो जोरदार थप्पड़ जो वो अपने मुखालिफ को मारता था, उसके तो हम सभी गवाह हैं। नाज़रीन इकराम, ये उस्मानी थप्पड़ उस्मान अली तोकादी कहलाता है, जिसका मतलब है उस्मानी थप्पड़। ये एक किस्म की टेक्निक है जो कि उस्मानी अपनी जंगों में इस्तेमाल करते थे। वैसे तो ये टेक्निक सल्तनत उस्मानिया कायम होने से पहले भी तुर्कों में इस्तेमाल होती थी, मगर उस्मानियों ने इसमें चंद तब्दीलियां करके इसे एक जारहाना वार में बदल दिया जो कि जंगों में बहुत काम आता था। इस थप्पड़ का बुनियादी मकसद अपने मुखालिफ या दुश्मन को बगैर कोई हथियार इस्तेमाल किए उस पर सिर्फ हाथों से ही जारहाना अंदाज में हमला करना होता था। उस्मानी सिपाही जब लड़ाई के दौरान हथियारों के बगैर हो जाते तो उस्मानी थप्पड़ से ही काम लेते, जिससे दुश्मन का दिमाग वक्ती तौर पर सुन्न हो जाता। उस्मानी थप्पड़ हाथ के दोनों तरफ से लगाया जा सकता है और यह थप्पड़ मारते हुए बाजू को कोहनी से नहीं मोड़ा जाता और कंधे तक बाजू को सीधा रखकर मारा जाता है ताकि मारते वक्त पूरी ताकत कंधों की इस्तेमाल हो, और इस वजह से आवाज भी बहुत जोरदार पैदा होती है जिससे दुश्मन कुछ देर के लिए डर जाता। इसके अलावा कई बार यह थप्पड़ इतने जोरदार अंदाज में मारा जाता कि दुश्मन की या तो खोपड़ी चटक जाती या फिर इसकी गर्दन ही टूट जाती। उस्मानी फौजी हाथों को मजबूत बनाने के लिए बड़ी बड़ी मार्बल की स्लैब या पत्थरों पर तेल डालकर इन पर मुसलसल थप्पड़ मारते ताकि इससे इनके हाथों के पट्टे मजबूत फौलाद की तरह हो जाएं। वो ये मश्क रोजाना कई कई घंटे तक करते, जिससे उनके ये हाथ ये तकलीफ बर्दाश्त करने के आदी हो जाते। फिर ऐसा वक्त भी आता कि उनके हाथ इतने मजबूत हो जाते कि उनका ये तमांचा या थप्पड़ कई बार धात के हेलमेट्स को भी पिचका देता। ये तरबियत 2 साल तक चलती रहती। सल्तनत उस्मानिया की फौज का हर सिपाही उस्मानी थप्पड़ मारने की सलाहियत नहीं रखता था। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दरकार थी। उस्मानी थप्पड़ की टेक्निक तुर्कों में तब से इस्तेमाल होती थी जब से वो वस्ती एशिया से हिजरत करके आए थे, और गोक तुर्क्स और हुन की रियासतों में भी दुश्मनों को इस किस्म का थप्पड़ मारे जाने का रुझान था। तुर्की में जब माहिरीन आसार कदीमा ने उस्मानी दौर की बाकियात की खुदाई की तो घोड़ों और लोगों की खोपड़ियों, यहाँ तक के लोहे के बने हुए हेलमेट्स पर भी इन थप्पड़ों के निशानात मिले, और इन्हें पड़ने वाले थप्पड़ इतने शदीद थे कि उनकी खोपड़ी टूटकर दिमाग में घुस गई। सल्तनत उस्मानिया की लड़ाइयों के दौरान बाशी बुज़ोग दस्ता उस्मानी थप्पड़ लगाने में सबसे माहिर था। बाशी बुज़ोग सिपाही उस्मानी फौज के दस्ते का हिस्सा होते जो कि रजाकारों पर मुश्तमिल होता था। इन्हें फौजी ट्रेनिंग के लिए बाकायदा बैरक्स में नहीं रखा जाता था, इसलिए इन्हें बाशी बुज़ोग कहा जाता था। बाशी बुज़ोग का मतलब है गैर मुनज़्ज़म या बेकायदा फौज। इनका काम ज्यादातर दुश्मन की फौज को खौफजदा करना होता था, या फिर ये अपनी फौज की सप्लाई लाइन को महफूज बनाने का काम करते। इसके अलावा इस तकनीक का इस्तेमाल किंजिलर, दिलिलर और यनीचरी फौजी यूनिट्स भी करते थे। सल्तनत उस्मानिया का यनीचरी यूनिट इस तकनीक को मुखालिफ दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते। यनीचरी अपने मुखालिफ फौजी के घोड़े को उस्मानी थप्पड़ मारते तो घोड़ा या तो बिदक कर अपने सवार को गिरा देता या फिर बाज़ औक़ात दिमाग सुन्न होने की वजह से अपने सवार समेत गिर जाता। और ये थप्पड़ अगर किसी फौजी के गाल पर लगता तो उससे कानों के पर्दे भी फट जाते थे। लड़ाई के मौके पर यह एक महारत थी जो कि कई बार नाजुक सूरत हाल में काम आती, खुसूसन उस वक़्त जब दुश्मन भारी पड़ रहा हो। और उस्मानियों के पास चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग फौज थी, यानी वो फौज जिनके पास घोड़े नहीं होते थे, लिहाजा इनके लिए अपने हाथों से बढ़कर भरोसा करने वाली कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो अपने मुखालिफ को आसानी से दहशत ज़दा कर दें। अब सवाल यह है कि उस्मानियों ने यह तकनीक कहाँ से सीखी। इस बारे में वाज़ेह तारीख तो मौजूद नहीं, क्योंकि कराटे के पंच भी इससे मिलते जुलते होते हैं और वाइकिंग्स के यहाँ भी इस थप्पड़ का रवाज था। मगर तारीख की किताबों में ये बात मौजूद है कि वाइकिंग्स का उस्मानियों के साथ आमना सामना एनातोलिया में हुआ था जब वो उस्मानियों पर हमला करने के लिए बहरी जहाज़ों के जरिए आए। मगर उस्मानियों की शानदार तहजीब देखकर बहुत से वाइकिंग्स ने अपनी साइड बदल ली और उस्मानियों से जा मिले। आज तुर्कों में जिनके सुर्ख बाल हैं वो वाइकिंग्स के ही जीन्स रखते हैं। मसलन लाज तुर्क नस्ल इन्हीं वाइकिंग्स में से है।
بہرحال یہ تھپڑ، جسے ہم چیز سٹائل تھپڑ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں قوت کو ایک جگہ اکٹھا کر کے درست ٹارگٹ پر اسے استعمال کیا جاتا تھا، جس سے مخالف دشمن کچھ دیر کے لیے سہم جاتا یا دہشت زدہ ہو جاتا۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔